आवाज आवाज आते महाराज। बजरंग बली की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोत्थात्। पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाद् अरविन्द नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चक्षासु दुस्तज्य सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरन्। माया मृगं दैत एप्सितमन्वधावत्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कौसलेन्द्र पद कंज मंजुलौ, कोमलावज महेश वंदितौ। जानकी कर सरोज लालितौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। जासु बाहुबल गर्वित, राम सहित परिवार। निस दिन मम रक्षा करत, जय श्री पवन कुमार। ये हो हनुगित न कर दो, मन मानस में रस राम का भर दो। राम कथा पति पासो बसे, सिया राम का रूप ही ये धर दो। लेखनी तुलसी की मसी और अक्षर शंकर मानुष की। तुझी प्रेम की मूरत भाव भरत, आशीष सिया कर पंकज की। तुझ प्रेम की मूरत भाव भरत, आशीष सिया कर पंकज की। बोलो भक्त वत्सल भगवान। इस लिंग से जुड़े हुए सभी महापुरुषों को, संतों को, विज्ञों को, विप्रों को, श्रोताओं को, मातृशक्ति को तथा आज के संचालक देशमुख जी, दिलाराम शर्मा जी और पूर्व वक्ता आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, आप सबको सादर वंदन करते हुए आइए आगे परा गीधपति देखा, असुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। भगवान श्री राम जब आए तो उन्होंने देखा, वैसे भगवान को आने में देरी हो रही समझ करके जटायु जी को लगा देरी हो रही है, अब समय मेरे पास नहीं है। बार बार कर्मी शीस धुनि, बार बार पछताई। तुलसी प्रभु कृपाल ते ही अवसर, आई गए रघुराई। देखा क्या आगे परा, परा शब्द है और ये शब्द बड़ा बहुत महत्वपूर्ण। गिरा नहीं लिखे गोस्वामी, इसलिए नहीं लिखे, मैं इस पे ज्यादा विस्तृत नहीं करूंगा, इसमें इसलिए नहीं लिखे कि भक्त कभी गिरता नहीं, न मैं भक्ता कभी, इसीलिए परा। भरत जी भी गिरे तो परे दंड की नाई रहती, गिरे नहीं, जबकि गिरे हैं दंडा। अच्छा एक बात और,
जिसने भक्त हुए हैं सबने राम चरणों का स्मरण किया, सब। पर जटायु ही एक ऐसा निराला भक्त जो राम चरणों का स्मरण नहीं करता, राम चरणों के चिन्हों का स्मरण करता है। भागवतकार व्यास जी ने भी कहा है कि ध्यान तो भगवान के चरणों का करना चाहिए। भगवान के चरण ही निरंतर ध्येय हैं, यही ध्यान करने योग्य है। ध्येयं सदा परिभवघ्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चि नूतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। इसका भावार्थ है भगवान के ही चरण निरंतर ध्यान करने योग्य है, और ध्यान करने से समस्त बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। अभिष्ट जितनी आपकी कामनाएं हैं सबकी पूर्ति हो जाती है, और भगवान के चरण ही संपूर्ण तीर्थों के एकमात्र। अलग अलग तीर्थ कई हैं, संसार में 2.5 करोड़ तीर्थ हैं, पर भगवान श्री राम के चरण सबके तीर्थ हैं, तीर्थों के तीर्थ, जो स्वयं ब्रह्मा और भगवान शंकर के द्वारा नमस्कृत हैं, प्रणम्य हैं, और सबको समस्त लोगों को शरण देने में भगवान समर्थ। एक दो को नहीं, सब। भगवान अपने भक्तों के समस्त आर्तियों को, कष्ट को, दुख को, संकट को समाप्त करते हैं, और जो उनके शरण में आ जाता है उनका पालन भी करते हैं, और संसार सागर से पार करने के लिए भगवान जहाज स्वरूप। तो इसीलिए व्यास जी कहते हैं, मैं ऐसे महापुरुष श्रीमद राघवेंद्र सरकार की चरणारविंदों की वंदना, चरणों की वंदना। भगवान श्री राम तो सीता मिशन में तत्पर है, दोनों भाई अचानक आए, देखा आगे पड़ा गीतपति, देखा गीधों के राधा जटायु पड़े, आंख बंद है, नेत्रों से आंसू बह रहा है, निरंतर रामचंद्र जी के चरणों के चिन्हों का स्मरण कर रहे हैं। अब उस दिन चर्चा हम लोगों ने किया था, 4 चिन्ह मुख्य हैं, वज्र, अंकुश, वज और कमल। अच्छा, मानस के और सबसे बड़े भक्त हैं भरत जी, सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े संत हैं। अब भरत जी जब चित्रकूट यात्रा कर रहे थे, भगवान से मिलने जा रहे थे, तो उन्हें भी मार्ग में भगवान के चरण चिन्ह के दर्शन उन्होंने भी देखा था। और उन्होंने देखा तो क्या किया, तो भगवान के चरण चिन्हों के रज को अपने आंखों से तथा आंखों में तथा हृदय में लगाया। चरण रेख आँखिन लाई, कहतन बनई प्रीति अधिकाई। और जटायु जी भी इन चरण चिन्हों का को देख रहे हैं, सामने जहां गिरे हैं वही चरण चिन्ह है, और चरण चिन्हों को देख करके ये भगवान के का चरण चिन्हों का स्मरण करते। किसी ने कहा, जटायु जी आप चरणों का स्मरण न करके चरण चिन्हों का स्मरण क्यों कर रहे हैं? तो जटायु जी ने कहा, इन रेखाओं का संबंध भी चरणों से ही है। जहां जहां चरण होंगे वहीं वहीं ये रेखाएं भी होंगी। जब रेखाओं का स्मरण करेंगे तो रेखा युक्त चरणों का स्मरण अपने आप होगा। बहुत सोचकर जटायु जी ने रेखाओं का स्मरण प्रारंभ किया है। जटायु जी के सामने भरत का भी चित्र आया। भरत भी भगवान के चरणों के पुजारी हैं।
परिणाम क्या हुआ? भरत को क्या मिला? चरणों से अलग हुआ पादुका भरत जी को प्राप्त। चरण नहीं प्राप्त, चरणों से अलग हुआ, अलग हुए पादुका। यानी पादुका भी चरणों से कभी अलग हो सकती, तो ऐसी समस्या ही क्यों हो? इसीलिए चरण चिन्हों का था कि हमको भगवान से अलग ही नहीं होता। इसीलिए जटायु जी चरण चिन्हों का स्मरण करते। सुमिरत राम चरण, रेखा जहां होंगे वहां चरण है। एक बात और दूसरी, ये चरण चिन्हों का स्मरण ही क्यों कर रहे हैं? देखो, ये जानकी जी के शिष्य हैं। जानकी जी भी लंका के अशोक वाटिका में बैठ करके निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी। अपने चरणों में, उन चरणों को जिसमें राम जी की रेखा है, भगवान के बाएं चरण की रेखा, पिताजी के दाएं चरण की रेखा है, भगवान के दाएं चरण की रेखा, उन्हीं चरण चिन्हों को देख रही है। ये उनके चेले हैं भरत जटायु, इसलिए चरण चिन्हों का ध्यान। एक बात है, दो लोगों ने ही चरण चिन्हों का ध्यान किया, एक जानकी जी और एक जटायु। दो चरण चिन्हों का ध्यान किया इसलिए ये स्वयं भगवान के चरण की ओर जाने के योग्य नहीं थे, असमर्थ। जटायु के पंख कटे और जानकी जी लंका में बंदिनी थी। चरण चिन्हों का स्मरण भी इसलिए किया, इन चिन्हों का स्मरण करने से जिनके चरण है वो चल के आई, इसीलिए भरत जी ने चरण चिन्ह का स्मरण किया, नहीं तो राम जी को आना पड़ता। तो जटायु जी इसीलिए चरण चिन्ह का स्मरण कर रहे हैं। एक कारण और, जटायु जी ने देखा कि रावण जैसा व्यक्ति लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं कर सका, जो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सका, लक्ष्मण जी की रेखा में इतनी ताकत है, ये तो राम जी के चरण रेखा है और मैं इसकी छत्र छाया में बैठा हूं, तो मुझे विश्वास है कि मैं तब तक नहीं मरूंगा तब तक प्रभु का दर्शन नहीं करूंगा, और जब तक प्रभु को सीता हरण का संदेश नहीं सुनाऊंगा तब तक मुझे चाहे काल आ जाए, चाहे महाकाल आ जाए, चाहे यमराज आ जाए, मुझे नहीं ले जा सकते। इसीलिए सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा, और कहते भी हैं मरतन में रघुबीर बिलो के तापस वेश बनाए, अचाहत चलन प्राण पावर बिनु प्रभु संदेश सुनाए। जटायु सोचता है, क्या मैं अपने भाग्य की सराहना कर सकता हूं? क्या मैं अपने भाग्य की सराहना कर सकता हूं? फिर मन में आता है अवश्य कर। क्यों कर सकते हो भाई? देखो, भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा परमहंस चित्रकूट में कोई पेड़ बने हैं, कोई कांटे बने हैं, कोई पक्षी बने हैं, कोई वृक्ष बने। चित्रकूट के विहग मृग बेली वितपति जाति, पुण्य पुंज सब धन्य कहीं देव दिन रात। देवता उनकी सराहना करते, वृक्षों की, कांटों की, पथरीली भूमि की, कंटकों की, क्योंकि इन्हें राम जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है जो देवताओं को सुलभ नहीं। थके देव साधन करी सब, देवता सब साधन करके थक गए। थके देव साधन करी सब, सपने नहीं दे सकी आई। स्वप्न में भी उन्हें राम जी के दर्शन नहीं होते। तो जटायु जी सोचते हैं मुझे तो दर्शन हो गया है,
ऐसे प्रभु का मुझे दर्शन हुआ है, उन्होंने तो मुझे अपना माना है, पिता के समान सम्मान दिया है, पर क्या सचमुच में पात्र, सचमुच क्या मैं राम जी से मिलने के पात्र हूं? राम जी मुझे अपनाए हैं, मैं राम जी के योग्य हूं? अपने पर विचार कर। अधम जाति आमिष आहार, जाति में आमिष मेरा आहार। अब कोई पूछे इसके बाद तुम योग्य कैसे हुए, मैं यही कहूंगा, ईद कवन व्रतधारी, मैंने कौन सा व्रत किया है? और यही दीनता है, और ये दीनता ही वैष्णवों का भूषण है। कहां आया कि मैं योग्य नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरी कोई पात्रता नहीं, यही दीनता है। ये दीनता वैष्णवों का भूषण है, और दीनता ईश्वर को प्यारी लगती है। क्यों प्यारी लगती ईश्वर को दीनता? ईश्वर के पास सब कुछ है, यानी जो वस्तु जिसके पास नहीं होता वो वस्तु प्यारी लगती है। ईश्वर के पास सब कुछ है, पर ईश्वर के पास दीनता है, इसलिए भगवान को दीनता अच्छी लगती है। इसीलिए कहा गया है अधीन आत्मा चक्षुना, वे अधीन है भगवान। अत्रि भी यही कहते हैं भगवान को देखने के बाद, पुलक निर्भर प्रेम पूर, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत मैं ठीक जप तप का किए। मैंने कौन सा जप किया है, हमारे किस गुण से का यह फल मिला है कि मुझे राम जी के दर्शन हो रहे, जो मन से ज्ञान से गुण से भी अतीत हैं। ऐसे प्रभु को मैं देख सका। मिथिला की मिथिलानियां भी यही कहती हैं, जनकपुर की नारियां, को जा नहीं कही सुकृत सयानी, को जा नहीं कही सुकृत सयानी, अनयन अतिथि इनमें विधियानी। हमारे कौन से पुण्य का फल मिला है कि भगवान हमारे नयनों के पाहुने बने, जिन्हें हम देख रहे। तो जटायु जी चरण चिन्हों का स्मरण कर रहे हैं, मानो अभी तक रेखाओं को पार नहीं किया है और चरण तक कैसे पहुंचे, इसीलिए रेखाओं का चिंतन। 4 चरण चिन्हों की चर्चा हम लोगों ने किया था। ये मुख्य है, पुलिस, अंकुश, कमल। क्यों 4? 24 चिन्ह है, एक आध चिन्ह और ले लेते। बोले नहीं नहीं, 4 ही पर्याप्त है। क्यों? जीव के पास अंतःकरण विचार है, जीव के पास अंतःकरण विचार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और अहंकार, समष्टि अहंकार जब व्यक्ति अहंकार बन जाता है तो ज्यादा खतरनाक। और भगवान अहंकार को तोड़ते हैं तो टुकड़े टुकड़े में। एक बार में नहीं टूटता। कुंभकर्ण का वध किया भगवान ने, टुकड़े टुकड़े में कुंभकर्ण को काट दिया। इसीलिए जटायु जी कहते, प्रभु मेरे अहंकार रूप पर्वत को नष्ट कर दीजिए, मैं आपके वज्र का चिंतन करता हूं, इसका प्रयोग करिए, मेरे अहंकार रूप पर्वत को नष्ट कर, तथा मेरी बुद्धि का पतन विषय वासनाओं के कारण हो रहा है। बुद्धि पतित हो गई, और इस बुद्धि को मुझे ऊर्ध्वगामी बनाना है, और ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए मुझे आपके ध्वजा का चिंतन करना है, क्योंकि ध्वजा ऊपर की ओर जाती है, मेरी बुद्धि ऊपर की। अंकुश का स्मरण कर रहे हैं। जटायु जी कहते हैं, जीव का मन हाथी के समान है। जीव मन मतंग माने नहीं, आप लोगों ने सुना होगा, जब लगी धक्का न खाए, ऐसा कहते। ये मन मतंग है, मन हाथी के समान।
मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। ये मन हाथी के समान विषय रूप में गल रहा है। मन बड़ा अड़ियल है, मन मना कर देता है। मान गया तो मन है, नहीं वास्तव में है मना। अच्छी है, निरंतर सीख देने पर भी ये मन किसी की बात नहीं मानता। ये अतिशय प्रबल अजय, ऐसा कहा है गोस्वामी जी ने, बहुत प्रबल है और अजय है, अजय है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, मेरो मन हरिजू हट न तजय, मेरो मन हरिजू हट न तजय, निषदीन नाथ देव सिख बहुविधि, निषदीन नाथ देव सिख बहुविधि, अब करत स्वभाव विधि। वो अपने मन के करता है, उपदेश का कोई प्रभाव नहीं करता। अब इस मन रूपी हाथी को बस में कौन करेगा? तो संकेत तो यही दिया है इस मन रूपी हाथी को बस करने का, महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश धर। इस महामत्त हाथी को अंकुश जी बस में कर सकता है। गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्तिहम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, यह मन बड़ा बलवान है, दृढ़ है तथा मंथन करने वाला है, अत्यंत चंचल है। इसे वश में करना मानो हवा को रोकने जैसा है, पवन को रोकने जैसा है। भगवान कृष्ण कहते, ठीक कह रहे हो। असंशयम महाबाहो मानो दुर्निग्रहं चलो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो अर्जुन, यह मन चंचल है, ये उसे बस में करना सचमुच कठिन, इसमें कोई शंका नहीं। तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज, तो मन बस में किया नहीं जा सकता? बोले किया जा सकता है। अभ्यासेन तु कौन्ते, अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा इसे वश में कर सकते। इसकी अच्छी विवेचना अभ्यास और वैराग्य की आदरणीय सुरेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर सुरेंद्र द्विवेदी जी ने किया था, आप सबने सुना। पर यहां अभ्यास क्या है? भगवान ने इस बात को गुप्त रख दिया। वैराग्य समझ में आता है, अभ्यास क्या है? तो अभ्यास का सूत्र दिया है, मत चरणार विद्वान कुछ ध्यान रूपा अभ्यासे। मेरे चरण कमलों के अंकुश का, भज का, वज्र का और कमल का, इसका ध्यान करना ही अभ्यास है। जहां कहा गया है मैंने अंकुश रेखा का ध्यान करो, यही अभ्यास है। इसी अभ्यास के द्वारा मन रूपी हाथी आपके वश में हो जाएगा। इसीलिए जटायु जी कमल का सुमिरन क्यों करते हैं? कमल का सुमिरन इसलिए करते हैं कि मेरा चित्त रूपी भंवरा भ्रमर आपके चरण कमल की कमल रेखा में आसक्त हो जाए, मेरा मन भ्रमर बन जाए और आपके चरण कमल के कमल पर आसक्त हो जाए। या मेरे इस कठोर चित्त में जो दुर्वासना की दुर्गंध है, मेरे इस कठोर चित्त में जो दुर्वासना की दुर्गंध है वो समाप्त हो जाए और कमल की कोमलता तथा सुगंध इसमें आ जाए। इसीलिए तुमिरत राम चरण जिन रेखा आगे परा गीधपति देखा। जीव को पतित करने के लिए 4 प्रकार की कामनाएं, जीव को पतित करने के लिए 4 प्रकार की कामनाएं। हमारे यहाँ
हमारे शास्त्रों में तो मुक्ति को भी पिशाचिनी कहा गया है। मुक्ति को भी पिशाचिनी कहा गया। भुक्ति मुक्ति मुक्ति भुक्ति स्पृहा यावत पिशाची यदि वर्तते। जब तक मुक्ति रूपी भी इच्छा रूपी पिशाचिनी हमारे बुद्धि में मन में विद्यमान है, तब तक भक्ति का सुख हृदय में नहीं आ सकता। इसलिए भक्त कहता है आप चाहे हमें स्वर्ग में रखें चाहे नरक में रखें। भगवान पूछते हैं कहां जाओगे? बोले आप जहां भेजते हैं। नरक भेज दें तो चलेगा। आप अपनी सुविधा अनुसार जहां भेजती थी ना, अब वहां रह लेंगे। पर हमारी एक शर्त है, सुन ली। राम जी कहते हैं अरे इधर जाने के भी तैयार हो, इधर शर्त लगाते हो। भक्त कहता है तुम अगर दर्श देने का वादा करो तो जहां आप चाहेंगे रह लेंगे हम। वादा तो करो। तुम अगर मुस्कुराने का वादा करो तो रात भर गीत गाकर सुनाएंगे हम। चाहे धरती रखो आसमां में रखो, चाहे विषधर की कोटर गुफा में रखो, चाहे जल में रखो चाहे थल में रखो, मेरे नजरों में हरदम समाये रहो। तुम अपना बनाने का वादा करो तो जहां आप चाहेंगे रह लेंगे हम। यानी किसी भी हालत में हम आपसे जुड़े रहना चाहते। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे। देखो भगवान मिथिलानियों को इतने खुश हो गए, मिथिला में सखियों पर का एक काम करो, आज मैं आपको जो मांगोगे देने को तैयार। मिथिलानियों ने पूछा आपके पास है क्या, ये बता दो देने के लिए। मेरे पास धर्म है, अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, जो तुम्हें चाहिए दे दो। मिथिलानियों ने कहा कोई अर्थ हम अनर्थ के लिए नहीं लेंगे, बंद कर दो आप अपना अर्थ, क्योंकि मिथिला में अर्थ की कमी नहीं है, बहुत अर्थ है। जो संपदा नीच गृह सोहा असो बिलो की दुर्दायक मोहा। अच्छा धर्म ले लो, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म ले लो। बोले हम सब तो वैसे ही धार्मिक हैं, हमें धर्म भी नहीं चाहिए, यहाँ पर्याप्त है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अच्छा तो काम ले लो। हम काम को क्या करेंगे? हमने तो करोड़ों काम तुम पर वार दिए और लेके क्या करेंगे? अंग अंग प्रतिपाद्य कोटि कोटि सतकाम। मोक्ष, अरे मोक्ष तो हमारे करतलगत है, हमारे यहाँ पानी भरती है। मोक्ष हमारे जनकपुर के गलियों में पानी भरती नजर आती है, मोक्ष क्या करेंगे? और दूसरी बात, हम आपसे ले नहीं सकते कुछ। बोले क्यों? क्या दामाद से कोई लेता है? आप तो हमारे दामाद हैं, अब दामाद को देते हैं कि लेते हैं? भगवान ने कहा देखो मैं ये बात मेहमान बन के नहीं कह रहा हूं, तो मैं भगवान बन के कह रहा हूं, इसलिए मांग लो। मिथिलानियों ने कहा अगर भगवान बनेंगे तो मंदिर में बिठा देंगे, अब मंदिर में बैठोगे तो कुछ नहीं पाओगे, मेहमान ही बने रहो तो बहुत कुछ पाओगे। भगवान ने पूछा बता दो क्या पाएंगे? बोले एक महत्वपूर्ण चीज पाओगे, गाली सुनने को मिलेगी आप। अब भगवान को कोई गाली देता है क्या? और अगर आपको गाली सुनना है तो मेहमान ही बने रहो। होते भगवान तो सुनाती वेद ऋचा तुम्हें,
अपने मेहमान तो फिर गारी सुन लीजिए। एक ने कहा पुरुषोत्तम को गारी कैसी, दूसरे ने कहा गारी बिन ससुरारी कैसी है, ससुराल में बैठे हैं, कोई मंदिर में थोड़े बैठे। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। तब कहा हम नहीं, हमरा चाही पहुना पद निर्वाण है, हम कहा तो चाहिए केवल मंद मुस्कान है। यानी वैष्णवों के जीवन में कोई इच्छा नहीं होती। अब भरत जी ने स्पष्ट कर दिया कि वैष्णव चाहता क्या है। अर्थ न धर्म न काम रूपी गति न चाहूं निर्वाण, अजन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। जटायु जी जानते हैं चारों वस्तुएं दुख देने वाली, चारों वस्तु। हमारे मन में धन की लालसा का पहाड़, भगवान से कहते हैं इसे आप अपने वज्र के द्वारा फोड़ दीजिए, इस पहाड़ कुचल दीजिए आप। हजार हमारे जीवन में हम लोग भी धर्म ध्वजा फहराना चाहते। धर्म की वासना, मुझे लोग धार्मिक कहें, सबके मन में इच्छा हो, मुझे लोग धार्मिक तो कहें, बड़े चंदन लगाएंगे, बड़ा कोठा, बड़ा पोता, बड़ा पंडा, ये सब करते हैं लोग, मुझे धार्मिक। ये धर्म की वासना। और गोस्वामी भगवान जटायु जी कहते हैं इस वासना को आप धर्म, ये धर्म मेरे किस काम का, इसे आप समाप्त कर तो सुख धर्म। देखो संकेत रामायण में गोस्वामी जी बहुत बढ़िया, महाप्रथम रेख जग मोरी, अभिग धर्म भज रोरी, तो सुख कर्म धर्म जरि जाओ, अजहन राम पद पंकज भाव। जटायु जी कहते हैं प्रभु मेरे मन में काम यानी कामना बहुत बढ़ गई है, तृष्णा बहुत बढ़ गई है, शरीर वृद्ध हो गया है किंतु तृष्णा वृद्ध नहीं हुई है। इसी को दूसरे ढंग से गोस्वामी जी कहते हैं ममता पूर्ण गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, बल गए सब इंद्रिय से ममता तू न गई मेरे। या ममता यानी कामना रूपी हथिनी को हे प्रभु आप अपने चरण के अंकुश के चिन्ह से नियंत्रित कीजिए तथा मेरा मन आपके कमलों, आपके चरणों के कमल चिन्ह का मधुकर बन जाए। तो मेरी कोई इच्छा नहीं, इच्छा समाप्त हो गया। भ्रमर की एक ही इच्छा है, कमल पे मंडराता, मकरंद का स्वाद। जटायु जी अपने मन में रहे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह का नाश करने के लिए, क्रमशः धर्म ध्वज से काम नाश के लिए, वज्र से क्रोध नष्ट करने के लिए, अंकुश से लोभ को नियंत्रित करने के लिए तथा कमल जैसे निर्लिप्त रहने के लिए, मोह माया से निर्लिप्त रहने के लिए इन चिन्हों का स्मरण करते हैं। और इन्हीं चिन्हों का स्मरण करते हैं तभी कर सरोज सिर पर से उड़ासिया, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब। जटायु जी ने राम जी के मुख की छवि और जैसे ही देखा उन्हें समझ में आ गए चरण चिन्ह वाले ही आ गए। अब तो वो चरण आ गए जिन चरण चिन्हों को मैं स्मरण कर रहा था। किसी ने कहा तो चरणों को क्यों नहीं देख रहे हो, चरण चिन्ह का स्मरण कर रहे हो और चरणों को देख नहीं रहे हो। वो जब चल के आ गए हैं तो मुख को क्यों देख रहे?
तो जटायु जी भगवान के बाल वात्सल्य भाव को साफ। अब वात्सल्य भाव वाले बच्चों के चरण को नहीं देखते, बच्चे के मुख को। सबसे पहले दृष्टि मुख की ओर जाती है, कौशल्या माता को। धरि धीरज सुध बदन निहारी, और गद गद बचन कहती महतारी। राम जी के मुख, मनु शतरूपा के सामने भगवान आए तो उन्होंने भगवान के मुख को भी देखा। शरद मयंक बदन छवि सिंबा, और चारु कबो कपोल ग्रीवा। जटायु जी मुख कमल की ओर देखते हैं, दर्शन से पीड़ा दूर हो गई। क्योंकि पीड़ा क्यों होती है? तो पीड़ा होती है प्रारब्ध से। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, क्रियमान और संचित। जटायु जी कहते हैं मैं अपने कर्मों को पहले जला दूं, तो बाद में राम जी मेरे शरीर को जलाए। कर्म तो पहले जल जाए, जैसे अपने राजेंद्र शर्मा जी बोल रहे थे जीरो बैलेंस, पहले जीरो बैलेंस तो हो जाए। अब कर्मों को जलाने के लिए अग्नि चाहिए, वहां कहां अग्नि मिलेगी? कर्मों को जलाए कैसे? तब भगवान के मुख की ओर देखा तो अग्नि भगवान के मुख में स्थित था। आनन आनय अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन तलय समीया। मानो गोस्वामी जो जटायु जी ने रामाय स्वाहा करके अपने प्रारब्ध कर्म को जलाया, राम भद्राय स्वाहा करके क्रियमान कर्म को जलाया, और रामचंद्राय स्वाहा करके संचित कर्म को जलाया। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, वे मरत मरी है सकल हरि पर के बीच, लही न काहू आज लगी ईधराज। ईधराज किसी को प्राप्त नहीं है, इसीलिए आगे परा सीधपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले श्याम रामचंद्र की जय। बहुत बहुत आभार आदरणीय दीवान जी महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। सुमधुर श्रेष्ठ वक्ताओं को आज हमने अपने तीनों लिंग में सुना है, और एक से एक भाव और नवीन चिंतन के लिए हमारे दीवान जी महाराज जाने जाते हैं। तीनों ही वक्ताओं के द्वारा ऐसे क्वेश्चन का चयन किया गया है जो बहुत लंबे समय तक चल सकता है। और मैं तो ये निवेदन करूंगा कि जहां तक जब भी हम आपको आवाज दें तो इस प्रसंग को और आगे ले जा करके हम सबको अपने ज्ञान से प्लावित कीजिएगा। बिल्कुल महाराज जी, चूंकि अभी हमारे झाल भाई जो है यात्रा में है, तो हम सबके ये सिर के ऊपर में ये लिंक चला